नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। और आज जनता जिंदाबाद आप देख ही रहे होंगे लाल किले से, और लाल किले से इसलिए क्योंकि कुछ ही देर बाद यहां मशाल रैली लेकर प्रियंका गांधी की अगुवाई में टाउन हॉल तक मार्च करने के लिए पूरे कांग्रेसी इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्थिति क्या है, शुरुआत जनता जिंदाबाद में पहले उस रैली की शुरुआत से पहले ही क्या हालात हैं वो गर्माहट आपको दिखा दूं, क्योंकि जेपी अग्रवाल समेत कांग्रेस के तमाम नेता उनके समर्थन में यहां पहुंचे थे और उन्हें ही पुलिस ने रोक दिया है और कह दिया है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। और वही गर्मा गर्मी आपको दिखाई दे रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जेपी अग्रवाल कांग्रेस के नेता के नेतृत्व में यहां पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इनसे ही समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। ये बताइए जेपी अग्रवाल जी क्या दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे आज हमारी पदयात्रा निकलनी थी, मशाल जुलूस, और कांग्रेस अध्यक्ष आने वाले थे। वो परमिशन ये कह रहे हैं हम नहीं देंगे, एक आदमी में यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। मेरा यहाँ जन्म हुआ, मैं पैदा हुआ चांदनी चौक में, मुझे भी कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते। 2 बार के MP है यहाँ कमर्शियल मार्केट है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है। ये क्या तरीका है कि आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते? भाई हमारा अध्यक्ष परमिशन है नहीं है इस बात की मशाल में? ये मुझे नहीं मालूम, मेरे को यहाँ कहीं बैठने की किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपका ये कहना है कि अभी हम मार्च थोड़ी लगा रहे हैं, अभी तो बैठे हैं। मैं 7 बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, वो ये कह रहे हैं मैं अपनी सड़क पर नहीं चल सकता। कोई चलिए देखिए, मशाल रैली शुरुआत होगी उससे पहले ही यहाँ गर्मा गर्म माहौल बन गया है और पुलिस के लोग ये कह रहे हैं कि अगर परमिशन नहीं है तो आप यहाँ पर मशाल रैली निकालने के लिए इकट्ठा मत होइए। लेकिन पहले आप समझिए कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद किस तरह से पूरे देश में कोहराम बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र जिस तरह से खतरे में, बचाने के लिए सभी आगे आ रहे हैं। आज प्रियंका गांधी की अगुवाई में लाल किला से टाउन हॉल तक होना है मशाल रैली का मार्च, और उससे पहले यहाँ माहौल गर्म हो गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ मशाल जुलूस की शुरुआत है और एबीपी न्यूज़ आपको महा कवरेज दिखाएगा। मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं और धीरे धीरे एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टरों की संख्या बढ़ती जाएगी। कांग्रेस का राहुकाल और प्रियंका के हाथ में मशाल, इसी पर आज बात होगी। लेकिन पहले इसको समझाती हुई कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है, एक रिपोर्ट देख लीजिए। लौट कर आएंगे तो फिर चांदनी चौक से लाल किले से आपके सामने करेंगे जनता जिंदाबाद। पहले एक छोटी रिपोर्ट। एक तरफ कांग्रेस ने राहुल की सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले को मुद्दा बना रखा है और पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी को घेरने के लिए इस पूरे विवाद को ओबीसी के अपमान से जोड़कर पलटवार कर रही है। 23 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि के केस में सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा दी। अगले दिन 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। राहुल गांधी भी इस फैसले के बाद मोदी सरकार पर आक्रामक है। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए, ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने के लिए अपनी पार्टी के तमाम दिग्गजों को सड़क पर उतार दिया है। आज और कल देश भर के 35 शहरों में कांग्रेस के अलग अलग नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरने में जुट गए। बीजेपी भी पलटवार कर रही है। राहुल गांधी जी को 24 घंटे के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और 2 दिन 48 घंटे के अंदर मकान खाली करने के लिए कह दिया गया। तो ये लोकतंत्र डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, आज हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी ने 4 मई 2019 में एक मैगजीन इंटरव्यू में ये प्रण लिया कि मैं मोदी की इमेज पे प्रहार करता रहूंगा जब तक उस इमेज को छिन्न भिन्न ना कर दूं। इससे पहले कल शाम को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। इसमें 18 दल के नेता शामिल हुए। कांग्रेस के सहयोगी दलों के साथ टीएमसी, बीआरएस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता भी इसमें शामिल हुए। कल जिस वक्त विपक्षी नेता इस बैठक में जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया।
जिस मसाल जुलूस का, जिस मसाल रैली का कांग्रेस ने पूरे देश में प्रचार किया है और बड़ी संख्या में यहाँ कांग्रेस जुटने वाले हैं, वो मसाल रैली होगी भी या नहीं? आपके मन में अगर ये सवाल है तो जनता जिंदाबाद के जरिए मैं आपको बता देता हूं। ये पूरे कांग्रेस के लोग हैं जो यहाँ जुटे थे, लेकिन इनसे बात बाद में करूंगा, पहले स्थिति और माहौल दिखा देता हूं। ये देखिए, यहाँ पर पुलिस के लोग तैनात हैं, सामने गाड़ियां खड़ी हैं और पूरी जितने भी यहाँ कांग्रेस के नेता थे उनको गेट के बाहर कर दिया गया है। वहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहाँ पर शोरगुल हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। आप दुर्गेश इधर आ जाइए। पहले ये समझिए कि क्या लाल किले के सामने से टाउन हॉल तक प्रियंका गांधी पहुंच पाएंगी या नहीं? ये देखिए, ये रास्ता है। अब ये आम लोगों के लिए चांदनी चौक का रास्ता है जो हर दिन यहाँ आवाजाही होती है, लेकिन यहाँ आज भीड़ बहुत कम है। भीड़ अगर आपको कैमरे में दिखाई भी दे रही है तो मैं जो देख के महसूस कर रहा हूँ उसके आधार पर यही कह सकता हूँ कि भीड़ अगर किसी की है तो सुरक्षा बलों की है। चलते चलते आपका दिखाने का मकसद ये है, दुर्गेश उधर सन है इसलिए देखिएगा, आप रिफ्लेक्ट ना हो, दिखाते जाइए तिरछा करके कैमरा कि यहाँ ये सारे लोग देखिए, ये हैं आज चांदनी चौक में। अगर आप देखेंगे कि कौन है पूछेंगे तो ये तमाम जो आरएएफ के जवान हैं ये आपको दिखाई देंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बढ़िया सर। हाँ, क्या कह रहा? मैं सिलेंडर जो डेली एबीपी न्यूज़ देखता हूँ आपका। कह रहे आपको कौन देखेगा? तो मैं देखूंगा, तो आपने, अब मैं सुनूंगा, आपकी जनता सुनेगी ना। आप बोल रहे मैं देखता हूँ। जनता जिंदाबाद देख, हाँ, जनता जिंदाबाद देखता हूँ। आपका भी बचा लिया सिलेंडर जी हैं, ज्ञानेंद्र जी हैं गुरु। जी। तो चलिए, आपको नमस्ते, प्रणाम है। इसी तरह से देखते रहिए। आपके चेहरे में मैं थोड़ी सी भी खुशी ला पा रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी वजह है मेरे लिए शो करने की। हाँ, कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? विरोध प्रदर्शन करे वो देशद्रोही है, एक ही लाइन पकड़ लो। विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा? कहाँ करने दिया जा रहा है? हाँ, तो चलिए, मैं वही मैं देखता हूँ ना भाई, और कौन दे? मैं देखता हूँ भाई। आप क्यों आज? अच्छा, प्रोमो की बात कह रहे हैं कि जनता की सुनता ही कौन है? बताइए, ये है जनता जिंदाबाद। आइए अब इनको देखिए, ये इनको देखिए, और लाइन से चलते चलते दिखाने का मकसद ये है कि आप देख लीजिए कि टाउन हॉल तक अगर पहुंचने की कोशिश है प्रियंका गांधी की और तमाम कांग्रेस के नेताओं की, तो कैसे पहुंच जाएंगे? ये सब लिए डंडा लाठी यहाँ खड़े हैं और सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो 5-7 कांग्रेसी आए थे जेपी अग्रवाल के नेतृत्व में, उन्हें ही पीछे धकेल दिया और गेट को कर दिया है बंद। इसलिए आप ये देखिए, चांदनी चौक का माहौल एक तरफ आपको मैंने दिखा दिया, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक है और कांग्रेस ये चाह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या की बात और इस तरह से विपक्ष को एकजुट करने की बात इसी सहारे वो कर ले। लेकिन आप देख लीजिए कि यहाँ तक लंबी लाइन है। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं जी। कांग्रेसी हैं? ना, कांग्रेस क्या हम कांग्रेस साथ हैं, देश के साथ है। हाँ हाँ। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? देखो किस तरह से विरोध प्रदर्शन के लिए भी आज इतनी तादाद में पुलिस लगा दी गई है। चाइना इस देश में पिकनिक बना के चला जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए देश के जवानों को लगाना चाहिए। वो जो देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं परमिशन नहीं है। कहो, क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी हटाओ, देश बचाओ। पहले सिलेंडर शुरुआत यहीं से होगी। शुरुआत यहीं से होगी। पहले सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1200। इसको लाओ और देश बनाओ। कांग्रेस लाओ, कांग्रेस। राहुल गांधी की सदस्य जो गई है उससे हमें बहुत दुख पहुंचा है। राहुल गांधी को, बीजेपी को हटाओ, कांग्रेस को लाओ। जब भी रोजगार आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इतनी मैंने 12वीं पास करी है, कोई जॉब नहीं मिल रही है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। 12वीं के बाद कहाँ नौकरी मिल जाएगी? और पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ लो। 12वीं के बाद कहाँ से नौकरी मिल जाएगी? रुक जाओ, आ रहे हैं। चलिए, आ रहा हूँ। आप ही लोग से बात करना है। एक बार पहले मुझे चांदनी चौक का हाल और ये दिखाने दीजिए। अब देखिए, यहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई है। अब ये 100 मीटर भी नहीं आए हैं, यहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई है और यहाँ चांदनी चौक में मेला लगा रहता है। लेकिन आज क्या है, आज लोग कम हैं। अब इधर आपको दिखाई देंगे, अब इधर आइए। अब दूसरा, अरे 12वीं के बाद ग्रेजुएशन 10 साल वालों को ही मिलेगी नौकरी। ग्रेजुएशन मोदी जी ने जो कहा था 10 साल वालों को ग्रेजुएशन कर लो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। 12वीं से ही मोदी जी से नौकरी मांग लो। रुक जाओ यार, जबरदस्ती बात मत करो। 12वीं कर लो और तुमको वहां दे दे बड़ी बड़ी कंपनी। ये देखिए, ये अब ये दूसरा छोर है। ये है दूसरा छोर, जिस दूसरे रास्ते में भी आपको ये सुरक्षा बल के लोग ही तैनात दिखाई देंगे। अब यहाँ पर इस रास्ते को भी दिखाइए दुर्गेश, इस रास्ते को भी दिखाइए। यहाँ रिक्शा
आम आदमी आपको सैकड़ों हजारों लोग रोज दिखाई देते हैं इस वक्त में। गौरी शंकर मंदिर, यहाँ पर मंदिर जो है चांदनी चौक में, यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भी आज संख्या कम है क्योंकि वहीं से रोका जा रहा है। अब यहाँ मशाल रैली कैसे होगी, मेरा ये सब दिखाने बताने का मकसद केवल ये था कि अगर अभी से ही इतनी मुस्तैदी हो गई है और अभी से ही पुलिस के लोग तमाम गेट के बाहर ही रोक दिया जा रहा है, तो फिर जो लाल किले के पास से प्रदर्शन करने की बात की जा रही है वो प्रदर्शन कैसे शुरू होगा। और अगर पुलिस कह रही है कि परमिशन नहीं है तो परमिशन नहीं है, तो फिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा। तो क्या मशाल जुलूस टकराव की स्थिति बनेगी। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जेपी अग्रवाल के नेतृत्व में 50 कार्यकर्ता आए थे। पुलिस से प्रारंभिक और शुरुआती झड़प हो चुकी है। मतलब ये संदेश जा चुका है कि अगर मशाल रैली आप निकालेंगे तो आपको टाउन हॉल तक नहीं भेजा जाएगा। अब टाउन हॉल तक अगर नहीं भेजा जाएगा तो फिर आप कैसे जाएंगे। और इन पुलिस वालों की तैनाती में यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस के नेता खड़े हैं। ये बताइए, परमिशन ही नहीं है, कैसे जाएंगे प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। परमिशन कब देती है जब तानाशाही जिस तरह की सरकार की है, नरेंद्र मोदी का जब तानाशाही है तो बिना परमिशन के जाएंगे। तो आपके अग्रवाल जो जेपी अग्रवाल आए थे उनके नेतृत्व में नेता, उनको सबको तो बाहर कर दिया, तो फिर कैसे आपके नेता अंदर आएंगे और कैसे टाउन हॉल तक जाएंगे। तो जैसे हम आगे ऐसे ही नेता आएंगे और ऐसे टाउन हॉल तक जाएंगे। जैसे भगत सिंह आजादी के टाइम पे आए थे ना, ऐसे कांग्रेस के अंदर आएंगे और अपनी बात रखेंगे, इस तानाशाही सरकार को ध्वस्त करेंगे। पुलिस क्या रही है, विधायक हैं आप, बताइए क्या कह रही है पुलिस। देखिए, प्रशासन किसी भी तरह की कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। सरकार बस इतना चाहती है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसकी मुंह बंद कर देना है। हम ये नहीं होने देंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, हम लोकतंत्र को बचा के रखेंगे और मैदानी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आ रहा हूँ। देखिए ना, एकदम हिटलरशाही और तानाशाही पे नरेंद्र मोदी जी उतर गया। कोई राहुल गांधी जी ने क्या गलती की जो इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया और इतनी बौखलाहट में घर खाली करने को भी कह दिया। ये उस वंशज के हैं राहुल गांधी जी जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ा था। तो मोदानी तो क्या चीज है, मोदानी को भी ऐसे खदेड़ के जेल भेज दिया। क्यों कि इतना सर विरोध करने वाली बात आप खुद देखा, विरोध क्यों नहीं होगा। एक ना कुछ बात के बाद 2 साल की सजा दी गई और दूसरे उनकी सजा रद्द कर दी गई। उसके बाद कहीं भी हम पॉइंट बनाते, कहीं भी पॉइंट बनाते हैं। क्या कह रहे हैं। पूरा राहुल गांधी का बैनर उखाड़ के फेंक दिया। ये लोकतंत्र है, ये तो पूरा तानाशाही हो रहा है। किसने फेंका? जहाँ 200 पुलिस का काम है वहाँ 2000 पुलिस लगाए। क्या है, किसने फेंका? हाँ, किसने फेंका? पुलिस वाले ने फाड़ा यहाँ पर। बोलिए। प्रशासन ने फेंका है और आप देख सकते हैं कितना इन्होंने यहाँ प्रशासन लगाया। एक हमने एक मसाले निकाले, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ इनको परमिशन नहीं है। सर 144 लगी हुई है अभी यहाँ। तो यहाँ ये तो फिर प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, वो प्लीज चलिए यहाँ से, प्लीज जा नहीं सकते। अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जानकारी लेना चाहता हूँ। प्लीज चलिए यहाँ से, प्लीज। यही स्थिति है कि अगर आप यहाँ आगे करते हैं, मोदी डरते हैं और पुलिस को आगे करते हैं। तो ये स्थिति है। देखिए यहाँ पर भी जहाँ 4 लोग खड़े हैं, हाँ बताइए कहाँ है नेता। ये बंधु काहे लिए परेशान हो रहे हैं। अरे कैसे हैं राजीव जी, आइए आपसे भी मुलाकात होगी। ये हमारे मित्र हैं, देखिए ये भी मिल गए। ये बस्तर में सीआरपीएफ में थे और अभी मोर्चा संभाले हैं। लाठी डंडा मत चलवाइएगा जब तक हम हैं, शांति से सब कुछ हो जाने दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर ये कांग्रेस के लोग हैं, इनसे सबसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर ये देखिए कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग कैसे इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए ये चुपके इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में कैसे नेतृत्व करेंगे प्रियंका गांधी और कैसे निकलेगा मशाल रैली? चुप के आप लोग जाएंगे? सवाल चुप के नहीं जा रहे। पूरी कंप्लीट लीडरशिप कांग्रेस की सड़क पर खड़ी है लड़ने के लिए। हम तो आने नहीं दे रहे हैं। आप लोग यहाँ कस्टमर बन के घूम रहे हैं। लीडर कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब को आना है, जयप्रकाश जी का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी लीडरशिप में यह नुमाइंदगी वो करेंगे मशाल यात्रा की। ये तो कई बार हुआ है। पुलिस ले गई? जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, दिल्ली के फॉर्मर मंत्री हैं, मंगत राम सिंह और कई सीनियर लीडर्स हैं जिनको उन्होंने अभी अपने उसमें ग्रिप में ले लिया है। ग्रिप में ले लिया है। तो आप लोग भी इसी तरह थोड़ी देर बाद आ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे, हम तो यहीं जाएंगे। हम तो प्रदर्शन करने। लोग भी जेल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हमको जिस नेता ने हमेशा देश को जोड़ने की बात की है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ चलने की जिसने बात की है, उस नेता के जो है उसकी सदस्यता रद्द की जा रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात और इस देश में क्या होगी। लोकतंत्र को खत्म किया जा चुका है। मोदी सरकार 3 बार बोल चुके हो, हर जगह आ जाते हो। गूंज उठा है इनकलाब के नारों से। राहुल गांधी की ईमानदारी, वो सत्य की लड़ाई है। राष्ट्रपिता गांधी ने कहा था सत्य को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, सत्य जीत लेता है, समय जरूर लगता है। राहुल गांधी जो सवाल
सवाल देश के अंदर उठा रहे हैं, जनहित में उठा रहे हैं, अडानी के खिलाफ उठा रहे हैं, उसमें राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना होगा। अंत में सत्य की जीत होगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो ये स्थिति है। देखिए, ये कांग्रेसी जो है इकट्ठा हो रहे हैं, ये इक्का दुक्का इकट्ठा हो रहे हैं, और नहीं तो इन्हें अलग थलग कर दिया जा रहा है। और हर एक दो कार्यकर्ताओं के बीच में कहां से आए हैं आप? देखिए, मैं प्रतापगढ़ से हूँ, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं किस तरीके से तानाशाही, पूरे दिल्ली में किस तरीके से तानाशाही चरम पर है। आप देखिए कि आज के समय में लोकतंत्र में कोई भी अपनी आवाज, अपनी बात नहीं रख सकता है। राहुल जी सदन में सवाल किए कि 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी जी के खाते में आए वो किसके हैं। समझा नहीं पा रहे हैं ना गुरु आप लोग, इसलिए जनता मान नहीं रही है। समझा नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो धमकी दे रहे हैं। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ यहाँ से। चाचा एक सेकंड आओ इधर यहाँ इनको सामने करो। यहाँ सुनो। अरे सुनो मीडिया वाले, बात हम आपसे कर रहे हैं। हम मोदी के आदमी हैं, हद कर रहे हो आप। अब कह रहे हैं इधर आओ, अपनी बात कहो। यहाँ कह रहे हैं लाइव दिखा रहे हैं मोदी के आदमी। देश के प्रधानमंत्री हैं तो हैं, बताइए। ये लोकतंत्र हत्या कर रहा है मोदी सरकार जो है। और हत्या हो गई, कैसे हत्या हो गई? लोकतंत्र हत्या, किसी को बोलने का अधिकार नहीं दे रहे। ये देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ। ये तीसरी बार सामान्य नागरिक को बुलवा रहा हूँ। तीसरी बार सामान्य नागरिक को बुलवा रहा हूँ। इतने सामान्य हैं कि हर जगह घूम के आ जा रहे हैं। देखो, ऐसा जाली मत करो, कैमरे में सब। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा के बाद आइए इधर आइए, अपनी बात कहिए। आप लोग इधर आइए, कैमरा उठा के पुलिस वाले भी दिखाइए, दिखा दीजिए। ये देखिए, अरे भारत जुड़ा हुआ है यार। रुको, भारत जुड़ा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत। फिर इनकी क्यों फट रही है? फिर जब अब कुछ भी बोलो, गाली गलौज कर दो। नहीं, यही भारत जोड़ो संस्कार सिखाए राहुल गांधी कि गाली गलौज कर दो। गजब आदमी है आप। ये इनको समझाइए। अनलीगल बातें ना करिए। देखिए, लीगल बात करिए। हमारे मुद्दे, प्रतापगढ़ वाले भाई बढ़िया बोल रहे हैं। हम अपने मुद्दे पे बात कर रहे हैं। राहुल जी ने बात की कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। बीजेपी और बीजेपी के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बोलो। वही मैं ये बोल रहे थे, सब मोदी। तो प्रधानमंत्री को कौन नहीं बोलेगा कि प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि वो सिंपल सा सवाल है कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। राहुल, अच्छा सुनिए, इनके निमंत्रण में आए हैं, ले जाना चाहते हैं आप इनको? नो कमेंट। नहीं, हम तो इनकी सुरक्षा के लिए आए हुए हैं। कांग्रेसी यहाँ कुछ कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारे कांग्रेस से किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं, हमारा सुररक्षा से संबंध है। इसलिए उमेश सिंह साहब आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ कोई इकट्ठा हो रहा है, आप 2-4 लोग चले आ रहे हैं, तो ईमानदार है हमारे यहाँ के पुलिस प्रधान, ईमानदार है। हम हैं मोदी के, सुन लो, हम हैं मोदी के, और चौथी बार आ गए। और लोकतंत्र की हत्या ही हो रही है। मीडिया सब हो गया मोदी का गुलाम। अब बोले जा रहे हो आधा घंटा से। यही है चरित्र। अब देख लीजिए, जिनकी बात हम ज्यादा दिखाते हैं, इनकी मसाल रैली अभी शुरू नहीं हुई है और आधे घंटे पहले से हम चप्पे चप्पे पर कवरेज कर रहे हैं। अरे जेल भेज देना बाद में, अभी जेल भेज देना, अभी तो प्रधानमंत्री हैं, बाद में जेल भेज देना। सब प्रधानमंत्री पे आ रहा। तो ये स्थिति है। अभी मसाल रैली शुरू हुई नहीं है और एबीपी न्यूज के चप्पे चप्पे में रिपोर्टर है। हम लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। हमको कह रहे हैं ये कि बताइए मीडिया कुछ दिखाता नहीं। अब इनको कौन समझाए कि आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए, आप ही दिख रहे हैं। बोलिए सर, आज क्या लाल किले के पास यहाँ पे कोई आतंकवादी घटना होने वाली है जो दिल्ली पुलिस इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पहुंची हुई है? आतंकवादी घटना नहीं, मशाल जुलूस है, तो क्या उस मशाल जुलूस को रोकने के लिए इतने सारे 2,000 के लगभग पुलिस वाले यहाँ पे लगाए? तो बहुत मैंने दिखा दिया। ये है। कहाँ से आए? मैं बागपत यूपी से आया हूँ। आज मसाल रैली के लिए आए थे। ये जो है अपनी सच्ची बात कहने के लिए उस पर जो पाबंदी लगा रहे हैं, अगर कोई आदमी राहुल गांधी अगर सच्ची बात उठा रहे हैं तो उनके सदस्यता खत्म करी जाए। वो माफी मांगना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, कई बार झूठ बोल देते हैं। हाँ, कहिए। जी, कहना यही चाहते हैं। आप लोग तो मीडिया से आप साक्षात देख सकते हैं ये साक्षात क्या माहौल बनाया गया है। मतलब देश में अगर आज हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ मशाल रैली जो ज्योति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं उसकी भी हमें इजाजत। आप देख रहे हैं यहाँ क्या माहौल है। कैसे आएंगे? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कैसे आएंगे आपके नेता अंदर? जेपी अग्रवाल को तो ले गए थाने। जी, यही तो किया जा रहा है। ये तो इकट्ठा ही नहीं होने दे रहे। यहाँ 5 लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे। ये तो पकड़ के घेरे में आप देख रहे हैं। सेना का माहौल यहाँ बनाया गया, बिल्कुल तानाशाही चल रही है जी। कैसे होगा फिर? क्या आगे की रणनीति? कब आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी और तमाम प्रदेश के नेता? तक आप मीडिया हमारा साथ, हम भैया लाइव दिखा रहा हूँ। यूट्यूब देखिए, लाइव दिखा रहा है एबीपी न्यूज, देखिए चालू करके। मैं एबीपी न्यूज का पूरी कांग्रेस की तरफ। आप पाजी सुनो, इधर आओ, एक सेकंड पाजी, इधर आओ पाजी। जो नेशनल टेलीविजन है उसको आप
YouTube में ही अभी देख सकते हैं, ये बता रहा हूं मैं। और ये जो आप जो मेरे ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, सुनिए, अरे मेरे मैं ये कह रहा हूं, जो आप मेरे ऊपर सवाल, हाँ जी, वो भी लाइव जा रहा है। दैट्स ग्रेट। हम तो ये कह रहे हैं कि अब सवाल जो आप पे उठाए जा रहे थे उसका दौर खत्म करिए और अब एक सच के पाले में आके रिपोर्टिंग करिए। मशाल जुलूस की महा कवरेज एबीपी न्यूज में, लेकिन 7 बजे का वक्त दिया गया है और 7 बजे के वक्त के पहले ही देखिए जो माहौल है लाल किले के सामने, जो माहौल है वो आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पिछले आधे घंटे से, बल्कि यूं कहें कि 1 घंटे से स्थिति ये है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह से, प्रदेश भर से जो आए हैं, आसपास के जिलों से आए हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें एक जगह रुकने नहीं दे रही है। और आलम क्या है, स्थिति क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। स्थिति ये है कि कुछ लोग मंदिर के अंदर बैठे हैं, आइए वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। हारून यूसुफ जी हैं, हारून यूसुफ जी हैं, उनसे बात कर लेता हूं। मंदिर के अंदर बैठे हैं वो, उनसे भी बात कर लेता हूं कि आखिर कांग्रेस के लोगों के साथ इस तरह से होगा तो कैसे फिर ये निकलेगा मशाल, जो मशाल जुलूस निकलना है वो कैसे निकलेगा? देखिए, कोशिश रहेगी। अब ये तो सरकार हर तरह से तानाशाही करने की कोशिश कर रही है, ये भी तानाशाही है। डेमोक्रेसी में अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, प्रजातंत्र के अंदर अगर हम कोई मशाल जुलूस या पीस मार्च अगर हम निकालते हैं और वो भी नहीं होने दिया जा रहा, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा लोकतंत्र के अंदर और ज़्यादा बदकिस्मती कुछ नहीं है। तो आपके कार्यकर्ता अलग अलग जगह बैठे हैं, वो इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, आप भी मंदिर के अंदर बैठे हैं? नहीं, मैं तो बाहर ही था, अभी अंदर आया हूँ। तो कैसे फिर प्रियंका गांधी आएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे और टाउन हॉल तक जाएंगे आप? कब आएंगे? जेपी अग्रवाल को तो जेल ले गई पुलिस, थाने ले गई। ले जाए, हमको भी ले जाए, जेल ही तो एक रास्ता है इनके पास, जेल ले जाए हम सबको, क्या फर्क पड़ता। तो ये स्थिति है, देखिए ये मंदिर प्रांगण है और यहीं पर जो है, यहाँ पर भी देखिए पुलिसकर्मी यहाँ अभी आ गए। सुदेश जी यहाँ आ गए हैं, इनको लेके जाएंगे यहाँ से भी? देखते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो। इकट्ठा तो होने नहीं दिया जा रहा है? हाँ, इकट्ठा नहीं होने देंगे। तो फिर कैसे निकालेंगे मशाल जुलूस? परमिशन है? हाँ, परमिशन। तो ये देखिए यहाँ भी पुलिस आ गई है, पुलिस बड़ी संख्या में इधर भी पहुंच गई है और जहाँ जहाँ ये बैठे हैं वहाँ, मतलब कुल मिलाकर ये समझ जाइए आप कि यहाँ से खदेड़ने की पूरी कोशिश शुरू हो गई है। और मंदिर के अंदर, बाजार के अंदर, छोटे छोटे दुकानों के अंदर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैठ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि यहाँ स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। फिलहाल कार्यकर्ताओं को जो यहाँ आ रहे हैं, जो आक्रोशित हो रहे हैं, उन्हें थाने में ले जाया गया है। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता भी मेरे साथ जुड़े हैं और वो, हाँ बताइए। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी, आइए प्रदेश अध्यक्ष जी, ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी यहाँ पहुंचे हैं। आप एबीपी न्यूज में जनता जिंदाबाद में लाइव हैं। मैं अभी पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ, जेपी अग्रवाल जी को लेके गए हैं और आपके हारून यूसुफ अंदर बैठे हैं मंदिर में। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगह शॉपिंग कर रहे हैं, नहीं तो पुलिस उन्हें रोक रही है। तानाशाही का नजारा आप दिखा सकते हो, दिखाइए। लाइव है, आपको रोक के दिखा रहा हूँ अध्यक्ष जी, पुराने मित्र में। तानाशाही का नजारा ये मैं दिखा, ये आप ही रिपोर्टर, ये तानाशाही का नजारा है। देश के प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यालय की जो है रिबन काटने जा रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लोग आवाज नहीं उठा सकते। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लोग शांतिपूर्ण तरीके से टॉर्च मार्च नहीं निकाल सकते। ये मुल्क है, ये वो सड़क है जिसने आज़ादी से पहले सैकड़ों आंदोलन इसी सड़क पे हुए हैं। यही ऐतिहासिक रोड। वाले कह रहे हैं परमिशन ही नहीं। पुलिस किसकी है? उम्मीद क्या कर सकते हो? परमिशन दे कहाँ रहे? राजघाट पे जाते हैं तो परमिशन नहीं, पार्लियामेंट में जाओ तो वहाँ परमिशन नहीं। आप पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, सड़क पे नहीं बोल सकते, तो आखिर बोलेंगे कहाँ पे? एबीपी न्यूज जनता जिंदाबाद चाहता हूँ, आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सवाल इस सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिर जाए तो जाए कहाँ विपक्ष? कहाँ सवाल पूछे हम? क्या पार्लियामेंट में बात की जा सकती है? क्या सड़क पे बात की जा सकती है? नरेंद्र मोदी साहब भाजपा जो अपने केंद्रीय कार्यालय के विस्तारित बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, पूरी फोर्स लगा करके वहाँ परमिशन दी जाएगी। ये खबर में मुझे ब्रेक करना था, आप ही ने कर दिया। बता दीजिए मोदी जी कहाँ जाए? कांग्रेस की जो है, आप ये इस मसाल में नहीं जा सकते हैं। विस्तारित इमारत, नोटबंदी में जो भाजपा का जो कार्यालय बना है उसके एक और इमारत बनी है। कायदे कानून प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, इनके साथ बड़ा लावलस कर करिए जी, प्रदेश कर दिए प्रदेश। चलो, आप इजाजत दे दी गई क्या? नहीं जी, कोई इजाजत नहीं है जी, कोई इजाजत नहीं। देखिए आपके सामने, इजाजत की उम्मीद क्या कर सकते हो इनसे आप? कोई परमिशन नहीं है? बिल्कुल नहीं। चलो, नहीं कोई नहीं है। चलो, ये देखिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं और यहाँ दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ परमिशन नहीं है और इन्हें हटाइए। तो ये कोशिश है और ये जनता जिंदाबाद में आप देख रहे हैं, हम पूरे इस मशाल जुलूस का महा कवरेज आपको जैसा वादा किया था वैसे आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर पुलिस के लोग जो हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देखिए खड़े हैं।
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें समझा रही है। तो कुल मिला के ये तस्वीर है, लेकिन और अलग अलग जगहों में क्या तस्वीर है, हमारे सहयोगी लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता के पास चलते हैं। अंकित, अंदर तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति, आप जहां हैं वहां क्या स्थिति है अंकित? ज्ञानेंद्र, आपसे करीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर हूं, क्योंकि आपने जो वहां पर तमाम नेताओं की तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन ये ऐसी तस्वीर बनी क्यों है वो हम आपको दिखा देते हैं, अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो वज्र वाहन है उनको तैनात किया गया है, राइट कंट्रोल व्हीकल्स है उनको तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस की जो है जो दंगा नियंत्रण की वाहन है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें कि दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। और क्योंकि हम बड़ी कवरेज की बात कर रहे हैं, लिहाजा मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो है हमारे जो 5-6 सहयोगी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगियों तक पहुंचने की। यहाँ पर आशीष और श्रीन हमको नजर आ रहे हैं एबीपी न्यूज, क्योंकि इस खबर की बड़ी कवरेज पर है। आशीष, इस तरीके का माहौल जहाँ पर नेताओं के आने से पहले इतनी बड़ी सुरक्षा अमूमन कम होता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये परमिशन तो ग्रांट की नहीं गई है। और थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पहुँचे, शरीन भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, लेकिन उनको डिटेन करके यहाँ से वापस ले जाया गया। तो ये तो बिल्कुल तय है कि परमिशन नहीं मिलने वाली। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या बाकी तमाम सांसदों को यहाँ तक आने की भी अनुमति दी जाती है। यहाँ पर हम खड़े यहाँ पर भी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे श्रीन, अब तो यही सवाल है। ऐसा ना हो यहाँ दिखा पाए अंकित, महत्वपूर्ण तस्वीर है। अगर आप तस्वीर दिखा पाए तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर देखिए बड़ी संख्या में, हालांकि ये इलाका ही ऐसा है कि यहाँ पर अमूमन भीड़ होती ही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जब यहाँ पहुंचेंगे, नेता और सांसद जब पहुंचेंगे तो देखना होगा परमिशन मिलती है नहीं। लेकिन फिलहाल इंतजाम ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के कि शायद ये मुमकिन नहीं होगा। देखिए शायद मुमकिन नहीं होगा, और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो अंदर बता रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे तो क्या होगा। लेकिन अंकित थोड़ी देर के लिए रोकना होगा। हमारे साथ प्रशांत भी हैं, प्रशांत अंदर जाकर दिखाएंगे, क्योंकि आप बाहर की तस्वीर दिखा रहे थे और एबीपी न्यूज के दर्शक ये देख रहे थे कि आखिर बाहर स्थिति क्या है। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बताइए, अंदर चूंकि चांदनी चौक के जो जैसे ही हम इंटर करते हैं उसके बगल में मंदिर में कांग्रेस के नेता अंदर जा रहे हैं, अलग अलग जगहों में जा रहे हैं। आप जहां है वहां भी कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं, और अगर दिखाई दे रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है? प्रशांत जी, ज्ञानेंद्र, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। जैसे मैं लाल किला की बिल्कुल ठीक सामने जो सड़क जाती है टाउन हॉल की तरफ, उस पर मौजूद हूं। और आप सीधा मेरे पीछे देख सकते हैं, यही रास्ता है जो टाउन हॉल की तरफ जाएगा। और यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आरएएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार आप कहीं भी चले जाएं, मैं धीरे धीरे जैसे जैसे टाउन हॉल, जो लाल किले से टाउन हॉल की तरफ जाते हैं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या स्थिति है। दूसरी तरफ भी आरएएफ के जवानों को आप देख सकते हैं ज्ञानेंद्र। और अगर धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और बैरिकेडिंग की गई है। एक बैरिकेडिंग जो अंकित आपको दिखा रहे थे, उससे अगर आप टाउन हॉल की तरफ बढ़ेंगे, शीशगंज गुरुद्वारा होते हुए, वहाँ पर दूसरी बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग यहाँ पर कई स्तरों पर लगता है बैरिकेडिंग की गई है। इसके आगे एक और भी बैरिकेडिंग है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आप कह रहे थे ज्ञानेंद्र की, वहाँ पर कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। पीछे जितनी दूर हम जा रहे हैं वहाँ न तो कोई कांग्रेस का नेता, प्रशांत, और कांग्रेस के नेता मौजूद ही नहीं है, बल्कि अब जो है, अब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ खड़े हैं और पुलिस के लोग जो हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीर जो है, देखिए यहाँ पर विवाद की स्थिति बनती जा रही है। पहले आप देख लीजिए कि नेताओं और पुलिस के बीच आखिर कैसी बातचीत हो रही है, उसके बाद मैं आगे की तस्वीर दिखाऊंगा। पहले देखिए पुलिस क्या समझा रही है और नेता क्या समझने को तैयार है, क्योंकि मसाल जुलूस अभी शुरू नहीं हुआ है। शुरू होने से पहले यह स्थिति कोई गुनाह है क्या कांग्रेसी होना? ये तो बहुत तानाशाही है। देखिए दिखाई पड़ रही है तानाशाही है कि सरकार, हम शांतिपूर्वक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए आप हमको घेरे के अंदर ले रहे हैं। ये देखिए ये स्थिति है। ये जितने भी नेता थे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के साथ आए थे, उन सभी नेताओं को जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, जवान हैं, वो उन्होंने सब एक घेरे में ले लिया। ये घेरा देखिए आप, और बीच में उन लोगों को खड़ा कर लिया है। और ऐसे ही पिछले आधे घंटे से मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको कि जैसे ही कोई नेता आता है, इस तरफ देखिए, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता ही हैं, इसमें से बहुत सारे लोग, लेकिन वो चूंकि कुछ साथी हैं, जेपी अग्रवाल को अभी थाने ले जाया गया है, तो कुछ साथी हैं जो यहाँ पर फिर एक बार पुलिस जिनको यहाँ हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है, और उनकी बहस, दुर्गेश इधर आइए, बहस दिखाइए। हाँ,
ये कहा कि नेता आ रहा है मसाल के लिए, ये नहीं कहा उन्होंने कि नहीं, उन्होंने कहा मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने ऐसा है मेरी बात पुलिस का काम मेंटेन करना, पुलिस का काम मत बताइए। आज के हिंदुस्तान में चोर को तभी तो जो है कुछ काम होगा। ये हिरासत में ले लिए गए हैं सर ये हिरासत में ले लिए गए हैं देखिए। और यहाँ पर तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुँच गए हैं और कह रहे हैं अब इनसे बातचीत ना की जाए और भीड़ यहाँ ना बनाई जाए। ये सब कार्यकर्ता उधर जाएंगे तो पुलिस पकड़ लीजिए, जाइए मंदिर दर्शन कर लीजिए। तब तक तो पुलिस जो है यहाँ लगातार इसी तरह से पकड़ रही है, लोगों को हिरासत में ले रही है। अजातिका मेरे साथ जुड़ी है, मेरी सहयोगी। अजातिका, यहाँ तो चांदनी चौक के जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं स्थिति इतनी खराब है कि कार्यकर्ता जैसे ही आते हैं उन्हें पुलिस दबोच लेती है। जहां आप है वहां क्या स्थिति है अजातिका? जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आपको बता दें कि इस वक्त मेरी लोकेशन जो है वो टाउन हॉल के पास है और क्योंकि मंदिर के बाद में गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा और शीशगंज गुरुद्वारा के बाद में पराठे वाली गली से होते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सांसदों को यहां तक यानी कि टाउन हॉल तक पहुंचना था, तो कि जो कि स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई है कि प्रदर्शन हो पाएगा, जुलूस निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे बहुत चहल पहल नहीं नजर आ रही है। कोई कार्यकर्ता यहाँ तक अभी फिलहाल नहीं पहुँच पाया है, सांसद यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं और ये कहना मुश्किल है कि पुलिस की जो इजाजत है उनको मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। जिसके बाद ये आखिरी लोकेशन है, आखिरी लोकेशन तक क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँच भी पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, ये अब भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर आक्रोश तो जरूर नजर आ रहा है, लेकिन प्लानिंग की थोड़ी कमी है। क्योंकि इतनी ज्यादा अगर भीड़ भाड़ वाली जगह को हम देखें तो यहाँ पर प्लानिंग निश्चित तौर पर अजातिका जो आप कह रही हैं कि प्लानिंग की थोड़ी कमी है और यहाँ पर बिल्कुल आप जो कह रही हैं वो मैं देख भी पा रहा हूँ और वो मैं समझ भी पा रहा हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित जुड़े हैं और अंकित के साथ आशीष हैं। अंकित, जरा आशीष से आप ये पूछिए कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर दूसरे प्रदेश से अन्य नेता जो आए हैं वो कितने देर बाद यहाँ पहुँचेंगे? क्योंकि जो नेता आ रहे हैं वो तो सब हिरासत में ले लिए जा रहे हैं। ऐसे में मसाल जुलूस जो है वो लाल किले से शुरू होकर टाउन हॉल तक पहुँचेगा भी या नहीं? कांग्रेस के अंदर खाने में क्या प्लानिंग है? अंकित, जरा पूछिए आशीष से। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने रणनीति तो यही बनाई थी कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अब कैसे पहुंचेंगे आशीष? मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अब क्या चर्चा चल रही है? कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचेंगे तो कैसे, क्योंकि तमाम नेता तो हिरासत में लिए जा रहे हैं। जी हाँ, एक एक करके सबको निकाला जा रहा है गेट के अंदर से, आप दिखा रहे हैं। देखिए अभी मैंने देखा यहाँ पर राहुल गांधी के सेक्रेटरी बैजू साहब आए हुए थे, अभी थोड़ा सा वो आगे बढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि यही पुलिस से नेगोशिएट करने के लिए आए होंगे कि कम से कम यहाँ तक आने की अनुमति दें। हालांकि ऐसे में भी देखिए जब परमिशन नहीं मिलती है, मुझे याद है प्रियंका गांधी पिछली बार भी इंडिया गेट पे मार्च पे निकली थी तो वहां जाकर के वो बैठ गई थी। तो कहीं ऐसी स्थिति ना आए कि दिल्ली पुलिस के साथ टकराव की स्थिति हो, क्योंकि यहाँ से आगे का तो गेट बंद है, यहाँ से आगे की अनुमति नहीं है, दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर बता दिया है। इसके बाद आशीष, आपने कहा कि राहुल गांधी के सेक्रेटरी, तो क्या प्रियंका गांधी का वही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या राहुल के भी आने की चांसेस बन रहे हैं? अंकित, मैं आऊंगा आपके पास, प्रशांत हैं। अंकित, मैं आऊंगा आपके पास, प्रशांत है मेरे साथ और प्रशांत के पास शायद कुछ लोग ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे हैं। प्रशांत के पास चलता हूं और प्रशांत से समझता हूं कि आखिर क्या जो कार्यकर्ता हैं वो कहां तक पहुंच गए हैं और क्या भीड़ जुटना शुरू हो गई? प्रशांत। नहीं ज्ञानेंद्र, मैं आपको पहले ठीक कर दूं। मैं जहां पर मैं ये दिखाने के लिए यहां पर मौजूद हूं कि यहां पर आप जब अंदर आएंगे चांदनी चौक से टाउन हॉल की तरफ तो आपको एक नॉर्मल जो लाइफ, डे टू डे लाइफ यहाँ पर चलती है। यहाँ पर कुछ इस्कॉन के लोग हैं जो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पिछली बार मैं आपसे बातचीत में कह रहा था कि जैसे जैसे आप शीशगंज गुरुद्वारा होते हुए टाउन हॉल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं या कांग्रेस नेताओं का कोई भी नामो निशान यहाँ आपको कम से कम नहीं दिखेगा। मुझे नहीं पता कि आखिर किस तरह से योजना बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से कि आगे जैसे जैसे जो मशाल जुलूस बढ़ना है फिर कहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल अंदर आ गया हूँ ज्ञानेंद्र, और यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो आम दिनों की तरह चल रही है। हाँ, बैरिकेड ज़रूर लगाए गए हैं जिसकी वजह से जो रिक्शे वाले हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, लोगों को कुछ परेशानी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर आम दिनों की तरह चल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस नेता ज़्यादातर यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी अब 7 बजे का समय दिया गया है, लेकिन उसके पहले किस तरह की तैयारी की गई है? प्रशांत एक सेकंड के लिए रुक रहा हूं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।